हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिगनर्स टू मास्टर्स। आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी डूइंग गुड। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है मध्य प्रदेश में भी पटवारी के एग्जाम चल रहे हैं, तो इस वीडियो में हम आपको अपना सेल्फ एनालिसिस जो कि हमारा पेपर हुआ था 19 मार्च के सेकंड शिफ्ट को वो शेयर करना चाहते हैं। हाँ, एनालिसिस थोड़ा सा लेट है, हम एनालिसिस नहीं ला रहे थे क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स में एनालिसिस कवर किया जा रहा है, लेकिन हमने देखा कि उसमें मैथ्स रीजनिंग बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आ रही है, वेटेज है और कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें ये नहीं बता रहा है कि किस तरह के क्वेश्चन हैं और कहाँ पास से आप प्रिपेयर करके अपना जो वीक पॉइंट जा रहा है मैथ्स और रीजनिंग में उसको स्ट्रॉन्ग करके आप अपने स्कोर और बढ़ा सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहती हूँ कि जहाँ पास मैं लैग कर रही थी आप उसको इम्प्रूव करके अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और कहाँ तरह आपको मेहनत करनी है और अपने स्कोर अच्छे करने हैं। अभी भी आपके पास समय, जिन किसी का भी पेपर मिड अप्रैल में है या फिर स्टार्टिंग वीक में है, अभी भी आपके पास समय है। अगर आप दिन के 10 से 12 घंटा देकर अपना मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर ले रहे हैं और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अदर सब्जेक्ट के हैं वो पढ़ ले रहे हैं, तो आपका स्कोर अभी भी अच्छा इंप्रूव हो सकता है और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैथ्स कठिन नहीं आ रही है, कैलकुलेटिव आ रही है, तो मैथ्स आपको बनती है, सिर्फ उसमें कैलकुलेशन मांग रहा है, तो आप पैनिक ना होकर उस चीज़ में फोकस करके अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको कुछ क्वेश्चंस जो मुझे याद थे इस वीडियो में मैंने बताए हुए हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ में फोकस करके कहाँ पास से कैसा पढ़ना है मैथ्स को, कौन कौन से टॉपिक को कितना ज़्यादा पढ़ के कितना कैलकुलेटिव करके उसको आप स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए आपके साथ मैं ये शेयर कर रही हूँ। ओके, वैसे बाकी चैनल्स में ऑलरेडी आपको एनालिसिस दिया जा रहा है, तो आप उसमें से बाकी चैनल के थ्रू आप बाकी एनालिसिस देख सकते हैं। इसके थ्रू आप अपने स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो आपको इसमें मैं बता रही हूँ कि आपको मैथ्स कहाँ पास कितनी पढ़नी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैथ्स का क्वेश्चन देख रहे हैं। मैथ्स में हमारे पेपर में लगभग सारे टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए थे, तो जैसे टाइम एंड वर्क से था, हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन में सर्कल, पैरेललोग्राम, क्यूब, क्यूबॉइड, ट्रायंगल, स्पीड, डिस्टेंस, बोर्ड एंड स्ट्रीम, मिक्सचर, मतलब लगभग सारे टॉपिक्स कवर किए हुए थे। ओके, बस उसमें क्या था, क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहे थे। जैसे कि टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन था जिसमें ABC की स्पीड दी हुई थी 13, 17, 21। अब इसमें से 2 प्राइम है और एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। अब इन तीनों का अगर एलसीएम निकालोगे तो बहुत बड़ा एलसीएम आएगा, इस वजह से क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो जा रहा है। और उसके बाद आगे बोला हुआ था कि A 5 घंटे तक काम करता है, उसके बाद B और C उसको अल्टरनेटिवली ज्वाइन कर रहे हैं। इस तरह का कुछ क्वेश्चन था, तो ये अपने में देखा जाए तो बहुत कैलकुलेटिव है। तो आपको इस तरह के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ी मांग रही है, और आपको सॉल्व इस तरह से करना है कि ट्रिक आपको आनी चाहिए कि जल्दी अपन को मल्टीप्लिकेशन कैसे आया, जल्दी डिवीजन कैसे आया। तो आप अगर आगे सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस करिए कि कोई बड़े डिजिट को मल्टीप्लिकेशन जल्दी ईजिली कैसे किया जा सके। इसके कारण से आपका टाइम सेव हो गया और आप उसी चीज़ को आगे क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप उस टाइम को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मेन क्या करना है कि ईजी कैलकुलेशन कैसे बनाएं, बड़े कैलकुलेशन को ईजी कैसे करें। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि आगे के जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस होंगे वो कैलकुलेटिव हो सकते हैं, तो आपको इस पर वर्क करना। ओके, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस ये सर्कल के अंदर भी हाइट एंड डिस्टेंस डाल के पूछ लिया था, इस तरह के कॉर्ड बनाकर दिया था और उसमें भी हाइट एंड डिस्टेंस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया था। तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस में ये रहता है 30, 60, 30 के सामने 1 रहता है, 60 के सामने √3। ये आप बहुत अच्छे से साहिल सर के भी वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद आप हाइट एंड डिस्टेंस अच्छे से पढ़कर जा सकते हैं क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन बनेगा। ओके, उसके बाद मेंसुरेशन से लगभग पूरे टॉपिक्स कवर कर रहा है, लगभग हो सकता है एक पेपर में इस टॉपिक से आए हों तो नेक्स्ट पेपर में आपको दूसरे कुछ फिगर्स के टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछ ले। तो आपको मेंसुरेशन के लगभग सारे फिगर्स के आपको फॉर्मूलाज, उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी पता होगी तो आप तुरंत अप्लाई करके क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और पटवारी के आपके पेपर्स में आपका जो मैथ्स है वो कैलकुलेशन टाइम को ही यूज़ कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप उसको तुरंत अप्लाई करके क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो जैसे सर्कल में कॉर्ड प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमारे पेपर में बहुत सारे कॉर्ड्स ऐसे बनाए हुए थे और उसमें लेंथ पूछ ली थी और हाइट देकर ऐसे क्वेश्चन बना दिया था। हाइट एंड डिस्टेंस का भी उसमें बना दिया था। तो आपको ध्यान देना है सर्कल पे कॉर्ड की प्रॉपर्टी और भी जो सेक्टर रहता है, टेंजेंट रहता है, कुछ भी प्रॉपर्टी रहती है कॉर्ड की, वो सब सर्कल में जो भी रहता है वो आपको पढ़ के जाना है। अगर आपको ये टॉपिक्स पता है ना तो आप जल्दी से सॉल्व कर लोगे और मेन आपको टाइम का ही है ना, कैलकुलेशन का। उसके बाद पैरेललोग्राम, मतलब एक क्वेश्चन दिया हुआ था, इसे रेक्टेंगल बनाया था, उसके अंदर पे ट्रेपेजियम बना दिया था और फिर एक ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ था, दूसरे ट्रायंगल का टोटल, दोनों ट्रायंगल का एरिया पूछा हुआ था। ओके, तो आप कंफ्यूज होंगे, हो सकता है ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा के फिर इसका फॉर्मूला निकाल के फिर ऐसा करें। यहाँ पास ऑलरेडी क्वेश्चन, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि रेक्टेंगल में दोनों साइड इक्वल होते हैं, तो ये साइड इक्वल है, ये 90 डिग्री पे होता है, तो इस तरह से प्रॉपर्टी लगा के आप एक का प्लस करके दूसरा में प्लस करके आप इजी निकाल सकते हैं। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि हो सकता है क्वेश्चन में ही आंसर हो और आपको कैलकुलेशन ना करना हो, तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिएगा, हो सकता है आंसर उसी में हो और आपको बस दिमाग लगाना। ओके,
तो इस तरह से आप टाइम, ये सब मैं आपको इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि एनालिसिस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बस आपको कैसे मैथ्स को सॉल्व करना और कितने लेवल में डीप में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको कितने लेवल में पढ़ कर जाना है, मैं बस इसलिए एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, उसके बाद ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल्स में सिमिलर ट्रायंगल दे करके उसके बाद साइड का वो दे करके कि इसकी साइड ये है तो ए बी इतना है तो बी सी कितना होगा, तो मतलब आपको इसके लिए ट्रायंगल्स की साइड की प्रॉपर्टी सिमिलैरिटी वाला जो होता है वो पता होना चाहिए। इसके कारण आप प्रॉपर्टीज़ लगाकर उसको ईजिली और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, उसके बाद स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस तो बनेंगे ही, हर एक पेपर में आने हैं। तो स्पीड एंड डिस्टेंस में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि एवरेज बेसिस में भी थे और रेशियो बेसिस में भी थे। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 50 किलोमीटर में वो 4 घंटे में कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है एवरेज स्पीड में, उसके बाद वो अगर हॉल्ट लेता है तो उसी डिस्टेंस को 40 किलोमीटर पर आवर से 5 घंटे में, तो कितने का हॉल्ट ले रहा है। तो इस तरह के हॉल्ट वाले क्वेश्चंस जो रहते हैं वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, तो स्पीड एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन आने हैं। तो और ट्रेन वाले भी क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन ट्रेन का भी था कि ट्रेन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं और उसमें इतना टाइम लग रहा है उनको, उनकी ये स्पीड है। उसके बाद दे दिया कि वो एक ट्रेन की तो स्पीड दे दी, दूसरे की स्पीड नहीं दी हुई थी, तो आप इस तरह से स्पीड निकाल कर फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा था कि एक प्लेटफॉर्म की लेंथ दी हुई थी, तो उसके बाद वो ट्रेन जिसकी स्पीड नहीं दी हुई है वो उस प्लेटफॉर्म को कितने टाइम पे क्रॉस करेगी। ओके, तो ये इजी क्वेश्चन था। इस तरह के प्लेटफॉर्म और ट्रेन के भी आप क्वेश्चन सॉल्व करके जाइएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन में अगर आ रही हैं तो कितना क्या कैलकुलेशन रहेगा। ओके, उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन का भी क्वेश्चन था, तो ये आप पढ़ के जाइएगा। कोई मिक्सचर निकाल रहे हैं किसी में से और उसमें फिर रिप्लेस कर रहे हैं, तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन में पढ़ के जाइएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव डिजिट वाले को सॉल्व करिएगा, तो आपको आपके जजमेंट होगा कि कितना टाइम लग रहा है और हम कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, बोट एंड स्ट्रीम से भी क्वेश्चन था, अपवर्ड और डाउनवर्ड। इसमें इक्वेशन बन रहा था, इक्वेशन बनाकर सॉल्व करके आपको उसकी स्पीड निकालनी थी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो आप इस तरह के भी क्वेश्चन इक्वेशंस बनाकर जो करते हैं, A+B अगर डाउन स्ट्रीम है, A-B अप स्ट्रीम, इस तरह से क्वेश्चन बना करके आपको स्पीड निकालनी पड़ सकती है। तो बोट एंड स्ट्रीम में भी ध्यान देकर जाइएगा। उसके बाद परसेंटेज के क्वेश्चन बहुत सारे थे, 3-4 क्वेश्चन लगभग परसेंटेज के थे। तो परसेंटेज में थोड़े इजी भी थे, थोड़े कैलकुलेटिव थे। तो इजी जैसे कि ये मोस्टली पूछ लिया जाता है कि कुछ बच्चे मतलब एक बच्चा 30% लाकर 5 नंबर से फेल हो जा रहा है, दूसरा बच्चा 40% लाकर 10 नंबर ज़्यादा ला रहा है, तो मिनिमम पास होने के लिए कितने चाहिए एग्जाम में। तो इस तरह के भी क्वेश्चन ये ईजी है। एक क्वेश्चन ऐसा भी था, एग्जैक्ट ऐसा था कि 80 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए, उसमें से 70 उसने स्कोर किए, 1 नंबर हर एक करेक्ट आंसर का था। उसके बाद 0.25 डिडक्ट हो रहा था फॉर एवरी रॉन्ग। तो कितने रॉन्ग क्वेश्चन किए हो सकते हैं, फिगर्स मैंने थोड़े अलग लिख दिए हूँ, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही था। तो आपको इस तरह के भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जानी है। ओके, उसके बाद परसेंटेज का एक और क्वेश्चन था कि 85% अगर पास हो रहे हैं फिजिक्स में, 75 ये 0 अलग से लग गया है, इसको हटा दीजिएगा, तो 75 पास हो रहे हैं केमिस्ट्री में, 15% फेल हो रहे हैं दोनों में। उसके बाद अगर 60 फेल हुए हैं दोनों में, तो टोटल दोनों में कितने पास हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में इसमें पूछ रहा है पास इन बोथ सब्जेक्ट, तो दोनों सब्जेक्ट में पास कितने हुए। तो आप इसको वेन डायग्राम बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इस तरह के भी परसेंटेज के क्वेश्चन थोड़े से सॉल्व करके जाने। ओके, उसके बाद डिस्काउंट का क्वेश्चन आया हुआ था, सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब कि 2 डिस्काउंट दे रहा है, तो थोड़ा सा फिगर्स पॉइंट में जा रहे थे, तो पॉइंट वाले भी क्वेश्चन जो कंफ्यूजिंग फिगर्स रहते हैं उस तरह के थोड़ा सा सॉल्व करके जाइएगा। ओके, उसके बाद एवरेज भी दे रहा था, एवरेज भी कंफ्यूजिंग दे रहा था, A+C+D इतना एवरेज है, X+6 अगर एवरेज है, फिर C और D का एवरेज दे रहा है। फिर मतलब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, इक्वेशन बना करके, और फिर उसकी वैल्यू जो निकलेगी तो उसको दूसरे में पुट करके इस तरह से सॉल्व करना है। तो आप एवरेज के क्वेश्चन सर्च करिएगा, इस तरह के क्वेश्चन अगर मिल रहे हैं तो उसको मतलब थोड़ा सा डिटेल में जो रहते हैं उस तरह के सॉल्व करके जाना है। ओके, उसके बाद कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस में इसमें दिया था कि 2 वस्तु को सेल किया जा रहा है सेम प्राइस में, एक में 10% का लॉस, एक में 10% का प्रॉफिट। तो इस तरह से किस प्राइस में सॉल्व किया जाए, तो उसमें जो ऑप्शन रहेगा, आप कभी कभी कोई क्वेश्चन ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें टाइम लग रहा हो तो आप ऑप्शन देखिए कि अगर इसमें से ये आंसर आ जा पा रहा है तो आप उसमें से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, उसके बाद वोट्स एंड इलेक्शन से भी थे, वैलिड इनवैलिड और डिफरेंस इन विनिंग, कि इतने वोट से वो जीत गया, मतलब इस तरह के वोट्स एंड इलेक्शन पे भी क्वेश्चन थे। तो आप उस क्वेश्चन को भी देख कर जाइएगा। उसके बाद पाई चार्ट से भी क्वेश्चन था, ग्राफ से भी था, डेटा इंटरप्रिटेशन से भी था। तो एक एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन आपको इसके सॉल्व करने, और थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस जो है ना वो वाले सॉल्व करिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछ रहा था। ओके, तो पाई चार्ट में आप 360 डिग्री और परसेंटेज बेसिस दोनों में देख कर जाइएगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। ओके, और डेटा इंटरप्रिटेशन भी इसमें एवरेज बेसिस में कैलकुलेशन पूछा हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मैथ्स का था जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए।
कि आपको इस तरह से क्वेश्चंस लगा कर जाने हैं, प्रैक्टिस करके जाने हैं, और थोड़ा कैलकुलेशन में आपको अपना पकड़ बनानी है कि फास्ट कैलकुलेशन और बड़े कैलकुलेशन कैसे करें। इसका आप ट्रिक देख लीजिए या फिर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है। जिनका भी पेपर लेट है वो अभी भी अगर इन टॉपिक्स में काम कर रहे हैं तो आपके नंबर अभी भी बन सकते हैं। उसके बाद अगर बात कर लें रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी ईजी आ रही है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ रहा है। तो रीडिंग स्किल्स थोड़ा सा क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन कैसे जल्दी पढ़ें उसका भी थोड़ा सा अगर आप कर पा रहे हैं तो वो करिए। इमेज एंड रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ था, सीरीज से क्वेश्चन, सीरीज नंबर सीरीज अल्फाबेटिकल सीरीज दोनों था। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन बन ही रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन बन रहे हैं ABCD वगैरह से भी, और ऐसे भी कि अगर कैट डॉग है तो डॉग, हॉर्स है तो अपन राइड किसको करेंगे, मतलब इस तरह के नहीं कहते हैं, बेल्ट चद्दर है, चद्दर सोफ़ा है तो अपन बैठेंगे किस में, तो इस तरह से क्वेश्चन भी बन रहे थे, तो आप उसको भी देख लीजिए, वो इजी रहता है। उसके बाद ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन थे। डायरेक्शन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी थे, बहुत लेंदी क्वेश्चन और कन्फ्यूजिंग, मतलब पूछ तो ईजी रहा आखिरी में, लेकिन उस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा घुमा के पूछ रहा है, तो आपको डायरेक्शन से भी क्वेश्चन देख कर जाने हैं। उसके बाद डायरेक्शन विद शेडो से भी क्वेश्चन पूछा था, वो इजी था, वो क्वेश्चन मुझे याद है। जैसे कि क्वेश्चन था, सन सेट हो रहा है और राम और श्याम, यहाँ पर श्याम ने लिखा हुआ, आप लिख लीजिएगा, राम और श्याम एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और राम की शेडो उसके राइट हैंड में पड़ रही है, तो श्याम किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो ये क्वेश्चन ईजी था। इस तरह से शेडो बेसिस में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद सिलॉक्स से क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाना है, सिलॉक्स आ ही रहा है। उसके बाद ब्लड रिलेशन में पहले बता चुकी हूँ। रैंकिंग के भी क्वेश्चन थे, रैंकिंग के क्वेश्चन जैसे कि मोनिका और प्रिया ये लेफ्ट और राइट में रैंक कर रहे हैं 10 और 15, उसके बाद अगर इनने पोजीशन अपनी एक्सचेंज करी तो उसके बाद उनकी रैंक ये हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं रैंकिंग में। हो सकता है आपसे एक तरफ की रैंकिंग देकर भी पूछ ले, या फिर दोनों तरफ की रैंकिंग, या फिर कुछ भी देख सकते कि स्टूडेंट्स कुछ उनके बीच में 10-15 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इस तरह से भी देख करके पूछ सकते हैं। तो आपको रैंकिंग के हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाना है। ओके, उसके बाद अर्थमेटिक साइंस इंटरचेंजिंग से भी क्वेश्चन थे, फिर स्टेटमेंट एंड एजप्शन से भी क्वेश्चन थे, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का भी क्वेश्चन था, ईजी था। 4 मैन 4 वुमेन, उसमें से 2 मैन और 2 वुमेन को कितने तरीकों से सेलेक्ट किया जा सकता है, तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, कार्ड का क्वेश्चन था, जैसे कि कार्ड्स का एक क्वेश्चन था, एक किंग निकालना है सारे कार्ड्स में से, तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे थे आपके रीजनिंग के। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगर बात कर लें अपन इंग्लिश की, तो इंग्लिश में एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, इसमें से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। आइडम्स एंड फ्रेजेस, जैसे कि एक फ्रेज पूछा हुआ था, प्योरिंग ऑयल इन ट्रबल्ड वाटर, ये आइडम्स आया हुआ था। तो आप वीडियो अवेलेबल हैं यूट्यूब में बहुत सारे आइडम एंड फ्रेजेस के, तो आप 1-2 वीडियो तो ऑफकोर्स देकर जाइए जो मैराथन टाइप के हैं। उसके बाद बात करें एक्टिव एंड पैसिव, भी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसके क्वेश्चन तो बहुत आ रहे हैं। एक्टिव एंड पैसिव के लगभग 5-6 क्वेश्चन देखा जाए, नरेशन एक्टिव पैसिव के मिला के 8-10 क्वेश्चन थे, तो आपको इस पार्ट को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ये कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप इंग्लिश विथ रानी मैम देखेंगे तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से एक्टिव पैसिव और नरेशन पढ़ाया हुआ है, तो आप उसको बहुत अच्छे से देखिए। और अगर आपने ध्यान से देखा हुआ है तो आप ऑफकोर्स पेपर में ये पोर्शन भी अपना बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। ओके, उसके बाद जंबल सेंटेंस भी उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हो, आप पढ़ सकते हो उनसे। PQRS जंबल सेंटेंस भी उन्होंने एक्सप्लेन किया कि आप ऑप्शन को हटा करके कैसे सही आंसर टिक कर सकते हैं, क्योंकि पटवारी के पेपर में मैंने देखा कि PQRS में ऑप्शन से ही आपको आंसर मिल जा रहा है, और इवन नरेशन और एक्टिव पैसिव में भी ऑप्शन 3 ऑप्शन तो सामने सामने ही गलत दे रहे हैं, उसमें टेंस का मिस्टेक करके, तो एक ही आंसर आपका तुरंत मिल जा रहा है, आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। तो आप एक बार रानी मैम का वीडियो देख लेंगे एक्टिव पैसिव जंबल वर्ड और नरेशन के लिए, मगर ध्यान से देखिएगा तो आपको ऑफकोर्स ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा और आपके इंग्लिश में भी नंबर बन सकते हैं। ओके, उसके बाद आर्टिकल्स, स्पेलिंग करेक्शन, फिलअप्स, ये भी आ रहे हैं, प्रपोजिशन वगैरह से रिलेटेड, ये सबसे भी क्वेश्चन बन रहा है। तो आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आइडम फ्रेजेस, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की अगर बात करें तो उसको आपको ऑप्शन से कवर करना है। अगर आपको वर्ड को तोड़कर कुछ मीनिंग समझ में आ रही है तो उसको आप ऑप्शन से देखिए, उसमें 3 ऑप्शन लगभग गलत ही दिए होते हैं, तो आप उसमें से आप ऑप्शन से आंसर टिक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं। एंटोनिम्स सिनोनिम्स कितना पढ़ेंगे, तो अभी भी समय उतना नहीं है, लेकिन 1-2 वीडियो अगर देख पा रहे हैं किसी का तो देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद अगर बात कर लें GS GK, तो ये आपको बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी एनालिसिस बताया हुआ है GS GK का। अगर आपको GS GK में कोई टॉपिक्स मेरे से पढ़ना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपको वो टॉपिक्स कवर करवा दूंगी। हिस्ट्री, पॉलिटी, रिवर्स, ये MP से पूछी जा रही है, तो आप MP का ये पोर्शन कंप्लीट कर लीजिएगा। और करंट में कुछ भी पूछ ले रहा है 2020-21 कहीं का भी पूछ ले रहा है, और ऑलरेडी आपको बहुत सारे एनालिसिस वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी मॉडरेट आ रही है, ना ईजी ना डिफिकल्ट। इसमें आपको सिनोनिम्स, समास, रस, अलंकार, इसमें हर एक टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो कंफर्म वाले टॉपिक्स हैं वो मैंने लिखे हुए हैं, इनमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं, ये कंफर्म क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अभी तक आए हैं और आगे भी आएंगे। तो ये टॉपिक्स आपको
प्रिपेयर ही करके जाना। ऑपोजिट हो गया सिनोनिम्स, समास, रस, अलंकार, इसकी डेफिनेशन के साथ आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आपसे डेफिनेशन पूछ ले, बेसिक्स भी पूछ ले रहा है। ओके, उसके बाद मैनेजमेंट में अब आपके राइटर्स वगैरह से भी क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन था राइटर का हमारे शिफ्ट में, एक क्वेश्चन था राइटर से रिलेटेड। उसके बाद फंक्शन, उसके जो मैनेजमेंट के जो फंक्शन होते हैं, कोर फंक्शन, उसमें से भी क्वेश्चन बने हुए थे। तो आपको मैनेजमेंट के कोर फंक्शन जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ये हैं, स्टाफिंग वगैरह, इनसे पढ़ के जाना है। इसमें से क्वेश्चन बनेंगे कन्फर्म, और फुल फॉर्म वगैरह जो मैनेजमेंट से रिलेटेड होती हैं वो पता होनी चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर से मॉडरेट पार्ट आ रहा है, और इजी पार्ट में 2 क्वेश्चन थे, हु इन्वेंटेड डिफरेंस इंजन, और लार्जेस्ट यूनिट क्या होती है, मेमोरी की। ये मेमोरी की बात कर रहे हैं, मेमोरी की लार्जेस्ट यूनिट। इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन था, और शॉर्टकट कीज से क्वेश्चन था। तो आप ये पार्ट भी प्रिपेयर करके जाइएगा कंप्यूटर का। और कुछ वीडियोस शॉर्टकट कीज के और कंप्यूटर के मैंने शॉर्ट्स डाले हुए हैं, अगर किसी के पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप वो शॉर्ट्स वीडियो को भी एक बार ऐसे देख कर जा सकते हैं, कंप्यूटर के उसमें डाले हुए हैं मैंने। उसके बाद एक टॉपिक रह गया, वो है साइंस। साइंस आपको बाकी चैनल्स में ऑलरेडी एनालिसिस दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं बताऊं तो साइंस बायो पूछी जा रही है। बायो में आपको डिसीजेस का पता होना चाहिए, वो लगभग आप प्लांट के भी कवर करिए, एनिमल के भी कवर करिए, ह्यूमंस के भी कवर करिए। उसके बाद केमिस्ट्री में आपको बेसिक्स फार्मूलाज वगैरह पता होना चाहिए, पूछ ही रहा है। उसके बाद फिजिक्स में जो बेसिक्स रहता है, फंडामेंटल्स रहते हैं जो फिजिक्स के, वो आपको आने चाहिए, वो तो पूछ रहा है। उसके बाद वो घुमा के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये सारा एनालिसिस था जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, जिससे आपकी हेल्प हो सके और आप अपना स्ट्रॉन्ग कर सकें, कहाँ पास आप लैग बिहाइंड कर रहे हैं मैथ्स में, कितना कैसे इंप्रूव करके अपने स्कोर सही कर सकें, स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकें जो वीक चल रहा है। और ये सब सिर्फ आपके हेल्प के लिए मैंने एनालिसिस बनाया हुआ है। अगर आपको एनालिसिस हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक माई वीडियो। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको कोई लग रहा है कि कोई टॉपिक आप मेरे से पढ़ सकते हैं तो आप उसका भी कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आप नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।